नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस विशेष अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं डीके शिव कुमार की। डीके शिव कुमार लगातार इस प्रकार की गतिविधि उनकी चल रही है, इस प्रकार के भाषण उनके चल रहे हैं विधानसभा और विधानसभा के बाहर। इस प्रकार की गतिविधि है, दो तरफा गतिविधि है, जिससे ये दिख रहा है कि शायद कहीं डीके शिव कुमार डीके बरुआ तो बनने की स्थिति में नहीं है। मैं बात कर रहा हूं देवकांत बरुआ की। कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। 1975 से 77 के बीच में देश में जिन दिनों देश पर आपातकाल लागू था, उन्हीं दिनों कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे देवकांत बरुआ। तो मैं देवकांत बरुआ की चर्चा क्यों कर रहा हूं? देवकांत बरुआ ने क्या किया था? देवकांत बरुआ वह नेता थे जिन्होंने कहा था कि इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा। मतलब भारत ही इंदिरा गांधी है और इंदिरा गांधी ही भारत है। मतलब इंदिरा गांधी की इच्छा ही भारत की इच्छा है, इंदिरा गांधी की आवश्यकता ही भारत की आवश्यकता है। इंदिरा गांधी के अलावे देश के अंदर किसी भी चीज का अस्तित्व तो नहीं है। बात 12 जून 1975 की है। देश पे आपातकाल लगने का दिन हुआ क्या था? बात 1971 से शुरू करनी पड़ेगी। 1971 में लोकसभा का चुनाव होता है। आपको पता है 1971 का लोकसभा चुनाव किस परिप्रेक्ष्य में लड़ा जा रहा था? बांग्लादेश का युद्ध, उससे पहले देश में बैंकों का राष्ट्रीयकरण, इंदिरा गांधी का गरीबी मिटाओ का नारा, इसी पृष्ठभूमि में चुनाव लड़ा जा रहा था। और उस चुनाव में इंदिरा गांधी के खिलाफ रायबरेली में एक बहुत ही मजबूत उम्मीदवार विपक्ष का इंदिरा गांधी का मुकाबला करने के लिए नामांकन करता है। नाम है राजनारायण। समाजवादी आंदोलन के एक बड़े चेहरा राजनारायण ने जब नामांकन किया तो उस चुनाव का परिणाम आया तो इंदिरा गांधी जीत गई थी, राजनारायण हार गए थे। लेकिन हारने के बाद राजनारायण चले गए अदालत, और अदालत में दो आरोप इंदिरा गांधी पर लगाया गया। एक तो भारतीय सेना के विमान का दुरुपयोग चुनाव के दौरान करना। इंदिरा गांधी लगातार भारतीय सेना के विमान से रायबरेली का दौरा करती थी, और राजनारायण का तर्क था कि ये सब अपना एक अतिरिक्त प्रभाव जमाने के लिए इंदिरा गांधी ने भारतीय वायुसेना के विमान का दुरुपयोग किया है चुनाव प्रचार करने के लिए। एक दूसरा आरोप उससे भी बुरा था, इंदिरा गांधी पर लगाया राजनारायण ने। राजनारायण ने कहा कि डमी उम्मीदवार इंदिरा गांधी ने खड़ा किया था, और उस डमी उम्मीदवार का काम था कि इंदिरा गांधी के विरोधी जो वोट थे उन वोटों में सेंधमारी करना, इंदिरा गांधी के लिए वोट काटना। और उस उम्मीदवार को इंदिरा गांधी ने 50,000 रुपया खर्च करने के लिए दिया था, जो बातें इलाहाबाद हाई कोर्ट में लगभग ट्रायल के दिनों में साबित हो चुका था। उसके बाद की कहानी थोड़ा मैं आपका समय ले लेता हूं, पूरा देखिएगा तो समझ में आएगा। और यदि बातें समझ में आती है तो प्लीज इसको शेयर भी कीजिएगा, जिससे कि ये बातें अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। मैं आपको पृष्ठभूमि समझा रहा हूं कि डीके शिव कुमार और देवकांत बरुआ में क्या समानता है। मित्रों, उससे पहले मैं आपको एक और बात बता दूं कि विपक्ष के नेता, उन दिनों विपक्ष के बड़े चेहरे जो देश के बाद में प्रधानमंत्री भी बने, अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने कहा था देवकांत बरुआ के बारे में, जो कि आप उन दिनों कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके थे, बिहार के गवर्नर भी रहे वो, बिहार के गवर्नर रहे वो। गवर्नर का जो कार्यकाल था उनका, वो बिहार में था 1 फरवरी 1971 से लेकर 4 फरवरी 1973 तक, 2 वर्ष तक बिहार के गवर्नर भी रहे थे वो। 22 फरवरी 1914 को जन्म लेने वाले डीके बरुआ, देवकांत बरुआ का निधन 28 जनवरी 1996 को हो गया था। लेकिन देवकांत बरुआ के बारे में वाजपेयी ने कहा था कि ये चापलूसों के सरताज हैं। तो चलिए, जब जगमोहन सिन्हा का फाइनल फैसले का समय आ गया तो इंदिरा गांधी ने उनके साथ एक कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ सांसद को लगा दिया था। डेली उनका ब्रेन वॉश करते थे कि किसी भी कीमत पर फैसला इंदिरा गांधी के खिलाफ न जाए। अंतोगत्वा जगमोहन लाल सिन्हा डिगे नहीं, कई प्रलोभन दिया गया, सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने का प्रस्ताव दिया गया उनको, लेकिन फिर भी डिगे नहीं, और फैसला जो संभावित था वो फैसला आया। इंदिरा गांधी
का चुनाव रद्द कर दिया गया। और जब चुनाव रद्द कर दिया गया तो 12 जून 1975 को जब बैठक हो रही थी, उसी दिन देवकांत बरुआ ने इंदिरा गांधी को कहा, इंदिरा गांधी ने मन बना लिया था कि अब तो इस्तीफा कर देना है, बल्कि जबकि उन दिनों जो इंदिरा गांधी के नजदीकी सलाहकार हुआ करते थे सिद्धार्थ शंकर राय, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पूर्व में, बंसीलाल जो कि उस समय में सूचना प्रसारण मंत्री हुआ करते थे, विद्याचरण शुक्ला, ऐसे लोगों ने इंदिरा गांधी को रोका था कि नहीं आप इस्तीफा मत दीजिए बल्कि आपातकाल लगाइए। पहले दिन से कह रहे थे ये लोग, लेकिन इंदिरा गांधी ने मन बना लिया था कि इस्तीफा दे देंगी। ये भनक लगते ही वही देवकांत बरुआ जो कह रहे थे इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा, वही देवकांत बरुआ कहते हैं इंदिरा गांधी को कि मैडम प्रधानमंत्री आप कुछ दिन के लिए इस्तीफा दे दीजिए और मुझे प्रधानमंत्री बना दीजिए। मतलब क्या हुआ? वो तो भला मनाइए कि संजय गांधी तुरंत पहुंच गए वहां, और संजय गांधी ने इंदिरा गांधी को इशारे से बाहर बुलाकर इंदिरा गांधी को ऐसा करने से रोक दिया। और सिद्धार्थ शंकर रे, बंसीलाल, विद्याचरण शुक्ला ऐसों की सलाह से देश पर आपातकाल लगाया गया। और उन दिनों कहा जाता है कि बंसीलाल ने कहा था कि सभी जितने भी देश में विपक्ष के नेता हैं, पत्रकार हैं, सबको अरेस्ट करके हरियाणा की जेल में लाएंगे और इतनी पिटाई करेंगे कि वो लोग सब जो है इंदिरा गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ना, कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ना भूल जाएंगे। और ऐसा कई नेताओं के साथ हुआ था। ठीक है, मीसा के अंदर जब गिरफ्तार थे बहुत सारे विपक्ष के नेता, पत्रकार, आपको इस कहानी सुनाए होंगे, आपने सुना होगा। तो ये सब चीजें इतिहास का एक अंग है। लेकिन आज हम डीके शिव कुमार की तुलना कर रहे हैं जब देवकांत बरुआ से, तो ये बात ध्यान में आती है जिस प्रकार से डीके शिव कुमार ने विगत दिनों विधानसभा में कहा कि गांधी परिवार के लिए तो मैं जान दे सकता हूं। ये कब कहा? जब एक तरफ कुछ दिन पहले डीके शिव कुमार संघ का प्रार्थना नमस्ते वत् सदा वत्सले मातृभूमि गीत गाते हैं, और जब उनकी आलोचना होती है तो ऐसा पलटी मारते हैं। और कहा जाता है कुछ दिन पहले, मतलब इस घटना से 15 दिन पहले, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष येदियुरप्पा के पुत्र के साथ अंडर टेबल सेटिंग कर रहे थे डीके शिव कुमार, लेकिन विधायकों की संख्या नहीं जुटा पाए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और डीके शिव कुमार का वो प्लान अब सस्पेंडेड फॉर्म में है। सस्पेंडेड फॉर्म में है, मैं बता रहा हूं, फाइनल क्लोज नहीं हुआ है ये चैप्टर, वो सस्पेंडेड फॉर्म में है। आने वाला समय बताएगा। डीके शिव कुमार जिस प्रकार की राजनीति करने के लिए जाने जाते हैं, उनके लिए केवल एक बाधा है वहां कर्नाटक में। नहीं तो ये भी डीके शिव कुमार देवकांत बरुआ की तरह, जैसा अभी कहा ना कि जान दे दूंगा, जन्म से कांग्रेसी हूं, मरूंगा कांग्रेस के साथ, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के लिए मैं जान दे दूंगा। डीके शिव कुमार एक तरफ, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, यहां तक कि प्रदेश अध्यक्ष के साथ। आज वो मंदिर वाला आंदोलन देख लीजिए, डीके शिव कुमार कहां खड़े हैं, किसके पॉलिटिकल नैरेटिव को मजबूत कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। और यही कारण है कि वहां पर उनका मतभेद सिद्धारमैया के साथ चल रहा है। तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या डीके शिव कुमार कांग्रेस का नुकसान कर पाएंगे? ये बड़ा सवाल है। और इस सवाल का जवाब आपको एक और तर्क से मिलेगा कि विगत दिनों हमने देखा है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर कुछ ऐसे छत्रप विकसित हुए हैं जिनके साथ ऐसा करना लगभग मुश्किल हो गया है। क्यों, मैं बताऊं। आप याद कीजिए पहले क्या होता था कांग्रेस पार्टी के राज्यों में, जब कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री बनता था तो उसके खिलाफ विक्षुब्ध गतिविधि 3 महीने बाद ही शुरुआत हो जाती थी, और समय आने पर 6 महीना, साल भर, 2 साल के बाद जो है वो मुख्यमंत्री विक्षुब्धों के दबाव में बदल दिए जाते थे। ऐसा कई बार हो चुका है कांग्रेस पार्टी में। कहा जाता है कि एक जमाना था जब कांग्रेस का एक अधिकार था तो ताश के पत्ते की तरह मुख्यमंत्री बदले जाते थे, लेकिन अब वो दिन नहीं रहा। अब कांग्रेस पार्टी में भी छत्रप, आप याद कीजिए अशोक गहलोत को,
यहां तक कि अशोक गहलोत को जब ये राहुल गांधी ने कहा कि आप आ जाइए, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाइए, तो अशोक गहलोत ने क्या कहा कि मैं कांग्रेस अध्यक्ष बनने को तैयार हूं, लेकिन राजस्थान का मुख्यमंत्री का पद नहीं छोड़ूंगा। याद है? अब आइए छत्तीसगढ़ में कहा जाता है कि जब कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी 2018 में, तो उन दिनों ऐसा कहा जाता है कि भूपेश बघेल और केपी सिंहदेव के बीच ये कॉम्प्रोमाइज करवाया था राहुल गांधी ने कि 2.5 वर्षों के लिए पहले भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बनेंगे, फिर पिछले जो बाद का 2.5 वर्ष है उसमें केपी सिंहदेव मुख्यमंत्री बनेंगे। वही राजस्थान की स्थिति थी। राजस्थान में भी यही बातें कही जा रही थी कि पहला 2.5 साल अशोक गहलोत का, दूसरा 2.5 साल सचिन पायलट का। राहुल गांधी चाहते थे कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बन जाए और अध्यक्ष बनकर अशोक गहलोत दिल्ली आ जाए, लेकिन अशोक गहलोत तैयार नहीं हुए और अंततः राहुल गांधी को भी झुकना पड़ गया। भूपेश बघेल ने भी वही काम किया। 2.5 साल के बाद जब केपी सिंहदेव ने अपना हिस्सा मांगा, हक मांगा, भूपेश बघेल ने मना कर दिया। ऐसा कहा जा रहा है कर्नाटक के बारे में भी कि चूंकि कांग्रेस पार्टी के सत्ता में वापसी में ऐसा माना जाता है, या फिर राजस्थान में भी कई जगह जो ऑपरेशन बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस करने का प्रयास किया, उन ऑपरेशन लोटस को फेल करने में डीके शिव कुमार की बड़ी भूमिका रही। और इसका इनाम के लिए राहुल गांधी ने कमिटमेंट किया था डीके शिव कुमार के साथ कि 2.5 साल पहला सिद्धारमैया कर्नाटक में, उसके बाद डीके शिव कुमार। लेकिन अब ऐसा सूचना आ रही है, सूत्र बता रहे हैं कि सिद्धारमैया तैयार नहीं है, उसके लिए बगावत पर उतारू हो जाएंगे। अब कांग्रेस पार्टी के हाथ में एक तरफ कुआं, दूसरी तरफ खाई वाली स्थिति है। लेकिन यह बात तय है कि सिद्धारमैया भी उसी मिट्टी के बने हैं जिस मिट्टी के अशोक गहलोत और भूपेश बघेल बने हैं। ये टूट सकता है, सिद्धारमैया झुक नहीं सकता। ये राहुल गांधी की ताकत भी है और कमजोरी भी है। कमजोरी तब है जब कोई सिद्धारमैया अशोक गहलोत बनने का प्रयास करेगा तो कमजोरी है, और कांग्रेस की सरकार बचाए रखनी है तो सिद्धारमैया राहुल गांधी के लिए ताकत है। तो डीके शिव कुमार की रणनीति को और बीजेपी के ऑपरेशन लोटस को समझने के लिए देवकांत बरुआ से बेहतर उदाहरण कुछ नहीं मिल सकता, जिस प्रकार का भाषण डीके शिव कुमार लगातार दे रहे हैं। गजब की एक्टिंग डीके शिव कुमार ने किया है विगत दिनों। विगत 2 महीने के अंदर केवल आप डीके शिव कुमार के बयानों को केवल पढ़ लीजिए, आप सुन लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि डीके शिव कुमार मतलब देवकांत बरुआ ही है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।